हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है और मैंने भी आइल्स का एग्ज़ाम दिया था, तो आई थॉट कि मुझे आप सभी के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए कि एग्ज़ाम का क्या फॉर्मेट रहेगा और किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, कहाँ जाकर आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये रहता है कि व्हाट इज़ आइल्स एग्ज़ाम। So IELTS is a international English language testing system and ये globally trusted English language test होता है basically। So इस एग्जाम को वो लोग देते हैं जो बाहर जाके या तो पढ़ाई करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं। So IELTS के भी दो टाइप होते हैं, एक अकेडमिक और IELTS जनरल। आइल्स एकेडमिक वो लोग देते हैं जो कि बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, किसी कोर्स में किसी यूनिवर्सिटी में वो एनरोल करना चाहते हैं। और जनरल एग्जाम उन लोगों के लिए होता है जो कि सिर्फ जाकर बाहर जॉब करना चाहते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आइल्स एकेडमिक एग्जाम के बारे में, क्योंकि मैंने भी आइल्स एकेडमिक दिया था। सो आइल्स एकेडमिक एग्जाम देने के भी दो तरीके होते हैं, एक पेन पेपर बेस्ड होता है और एक आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है। मेरे केस में मैंने पेन पेपर बेस्ड एग्जाम दिया था और दोनों ही एग्जाम के लिए आपको टेस्ट सेंटर पे जाकर एग्जाम देना होता है। तो जब आप इनकी वेबसाइट पे जाकर स्लॉट बुक करने जाते हो तो वो आपसे आपकी लोकेशन पूछेंगे कि आप किस लोकेशन पे कंफर्टेबल हो एग्जाम देने के लिए और किस डेट पे आप देना चाहते हो। तो एग्जाम का फॉर्मेट कैसा रहने वाला है, थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं। तो आइल्स एकेडमिक में हमारे पास 4 मॉड्यूल्स होते हैं, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, जिसमें से स्पीकिंग का एग्जाम आपका डिफरेंट डे पर होगा और बाकी के मॉड्यूल्स का एग्जाम आपका डिफरेंट डे पर होगा। जैसे मेरे केस में मैंने स्पीकिंग का एग्जाम जो है सबसे पहले दे दिया था और उसके 5 to 6 डेज बाद मैंने बाकी के मॉड्यूल्स का एग्जाम दिया था जो कि सेम डे पर हुआ था। तो जब आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो आपके 2 स्लॉट्स बुक होंगे, यानी कि स्पीकिंग का एक अलग स्लॉट बुक होगा जिसके लिए एक आपको अलग लोकेशन अलॉट की जाएगी और बाकी के मॉड्यूल्स के लिए आपका एक अलग स्लॉट बुक होगा जिसकी भी लोकेशन बिल्कुल डिफरेंट होगी पहले वाले से। तो जब आप एग्जाम दे रहे होगे तो लिसनिंग के एग्जाम में आपको 4 सेक्शंस देखने को मिलेंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने होंगे 30 मिनट्स में। और ऐसे ही सेम रीडिंग में भी आपके पास 40 क्वेश्चंस होंगे, 3 सेक्शंस, जो कि आपको 60 मिनट्स में कंप्लीट करने होंगे। एंड राइटिंग में आपके पास 2 टास्क होंगे, टास्क 1 एंड टास्क 2, जिसको कंप्लीट करने के लिए आपको मिलेंगे 60 मिनट्स। So now we will be discussing about the types of questions that we will encounter in our exam. So सबसे पहला है आपका listening, जिसमें कि आपको इस तरीके के questions देखने को मिलेंगे जैसे multiple choice questions, sentence completion, flow chart, diagram, matching। तो यहाँ पर वो क्या करेंगे कि वो आपको headphones प्रोवाइड कर देंगे जिसको के थ्रू आप ऑडियो सुनोगे और उस ऑडियो को सुनकर या तो आपको सेंटेंस कंप्लीट करना रहेगा या मैचिंग करनी होगी या इवन डायग्राम या फ्लो चार्ट को कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आप यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ कि आप जब भी ऑडियो सुनो तो बहुत बहुत ज़्यादा केयरफुली सुनना, क्योंकि आपको कोई सेकेंड चांस नहीं मिलेगा ऑडियो सुनने का और वो आपका फर्स्ट एंड फाइनल चांस होगा। तो अगर गलती से भी आपका कोई भी पार्ट ऑडियो में से मिस हो जाता है तो चांसेस है कि आपके क्वेश्चंस आप छूट सकते हैं। तो इसलिए बहुत केयरफुली उस ऑडियो को सुनना। नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल है रीडिंग, जिसमें भी आपके क्वेश्चंस कुछ ऐसे आएंगे जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मैचिंग इन्फॉर्मेशन, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड टेबल कंप्लीशन। सो यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम कम मिलेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा होंगे। तो इसलिए आपको टाइम मैनेज करते हुए पूरे रीडिंग पार्ट को कंप्लीट करना है। तो मैंने जब एग्जाम दिया था तो मैंने सेक्शन 3 से स्टार्ट करा था, क्योंकि सेक्शन 3 जो है वो बाकी के मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग थोड़ा टफ है और वो थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो सेक्शन 3 से स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आप पहले ही हार्ड पार्ट को कंप्लीट कर लोगे तो बाकी के पार्ट आप इजीली कम से कम टाइम में कंप्लीट कर पाओगे और चांसेस है कि आपके कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। सो आप इस टिप को आप भी अप्लाई कर सकते हो जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो। नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा राइटिंग। एंड राइटिंग में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे 2 टास्क होते हैं, टास्क 1 एंड टास्क 2। और यहाँ पर भी आपका टास्क 1 में जो क्वेश्चंस हैं, जैसे आपको टेबल दे देंगे या कोई डायग्राम होगा या मैप होगा और उसको आपको अच्छे से समझना है और अपने वर्ड्स में फिर उसको आपको लिखना होगा। मिनिमम आपको 150 वर्ड्स में लिखना होगा कोई भी पैराग्राफ ऐसे उस टेबल को या मैप को देखकर। मेरे केस में मुझे जो है एक टेबल आया था जिसमें मुझे 2 ईयर प्रोवाइड करी थी, यानी 2017 और 2022, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितने नंबर ऑफ लोग
पीपल जो इन ईयर्स में यूज़ कर रहे हैं, वो उस तरीके का कोई मुझे टेबल प्रोवाइड था, वो डेटा प्रोवाइड था, और उसको देखकर मुझे जो है अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करना था। सो यहाँ पर भी आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा न्यू वर्ड्स आप यूज़ कर सको, उतने ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके स्कोर ज़्यादा है। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारा टास्क 2, और टास्क 2 में भी आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, जैसे कि या तो वो डिसएडवांटेज एडवांटेज जिसके रिलेटेड होगा, या प्रॉब्लम या सल्यूशन कुछ उस क्वेश्चन में आपको प्रोवाइडेड होगा, या ओपिनियन व्यू बेस्ड होगा। तो वो देखकर अच्छे से क्वेश्चन को एनालाइज कर कर आपको अपने वर्ड्स में जो भी आपके व्यूज़ हैं, जो भी आपके ओपिनियंस हैं, आपको शेयर करने हैं, उसमें लिखना है। और मिनिमम आपको 250 वर्ड्स में एटलीस्ट आपको उसको लिखना होगा पूरे एस्से को। तो मेरे केस में जो क्वेश्चन आया था वो ओपिनियन व्यू बेस्ड आया था। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन भी देख रहे होगे, ये क्वेश्चन मुझे आया था, और यहाँ मुझे अपना ओपिनियन और व्यू शेयर करना था 250 वर्ड्स में। सो यहाँ पे राइटिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बस यही होता है कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट वर्ड्स का, अच्छे वर्ड्स का यूज़ कर सको, उतने ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल परसेंटेज को हम परसेंटाइल भी बोल सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जब आप एस्से लिख रहे हो तो पूरे एस्से में आप परसेंटेज हर जगह यूज़ कर रहे हो, तो उसकी जगह पे आप परसेंटाइल का भी यूज़ कर सकते हो, या कोई और नया सिनोनिम है परसेंटेज का तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो जितने ज़्यादा डिफरेंट वर्ड्स का आप यूज़ करोगे, उतने ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं अच्छा स्कोर आने का, मतलब उस मॉड्यूल में, और अच्छे स्कोर आप करोगे। तो अब हमारा आता है लास्ट एंड फाइनल मॉड्यूल, जो कि है स्पीकिंग। और स्पीकिंग की जो भी एंटायर एक्टिविटी रहती है वो 11 to 14 मिनट्स तक की होती है, उससे ज़्यादा की नहीं होती। तो यहाँ पर हमारे 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में बेसिकली एक तरीके से इंट्रोडक्टरी बेस्ड क्वेश्चंस आपको वो पूछेंगे, जैसे आपके बारे में, आपका नाम क्या है, आप किस सिटी में रहते हो, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, किस तरीके की बुक्स पढ़ना पसंद है, या फिर इवन आप अगर दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में ही आपकी कौन कौन सी जगह है जहाँ पे आप जाना पसंद करते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे। फिर हमारा सेकंड पार्ट आता है जिसमें कि वो आपको कोई भी एक टॉपिक प्रोवाइड कर देंगे और उसके सब पॉइंट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप इजीली उसको देखकर एस्से बना सको। और उस टॉपिक पर आपको 2 मिनट तक कंटिन्यूसली बोलना होता है बिना रुके। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है, बिल्कुल रुकना नहीं है, अच्छे से एकदम नॉर्मल जो कॉन्वर्सेशन होती है वो आपको उनके साथ करनी है। और फिर लास्ट पार्ट जो हमारा आता है वो होते हैं फॉलो अप क्वेश्चंस, जैसे कि आपसे जो भी सेकंड पार्ट में क्वेश्चन या टॉपिक आपको प्रोवाइड किया होगा उनके थ्रू, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो आपसे फॉलो अप क्वेश्चंस पूछेंगे, और वो भी मतलब आपको कॉन्फिडेंटली उसका आंसर देना है। सो अब आइल्स की स्पीकिंग की प्रिपरेशन हम कहाँ से कर सकते हैं, तो उसके लिए एक बेस्ट वेबसाइट मैं आपको बताती हूँ जहाँ से मैंने भी प्रिपरेशन करी थी, और उसका नाम है कैमली। कैमली में आप जो है ट्यूटर्स होते हैं जिनसे आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। वो बेसिकली आपके यूके, आयरलैंड या अमेरिका वहाँ के रहने वाले ट्यूटर्स होते हैं। तो आप उनसे इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, और वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, वो आपको कभी जज नहीं करेंगे। तो मैंने भी अपनी जब प्रिपरेशन करी थी स्पीकिंग के लिए तो मैंने कैमली को यूज़ किया था। एंड बिलीव मी, आप जब कॉन्वर्सेशन करना स्टार्ट करते हो, आपको स्टार्टिंग में थोड़ा डर लगता है, लेकिन डे बाय डे आपकी कॉन्वर्सेशन भी बहुत अच्छी होती है, फिर कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस होने लगती है। और इवन सबसे मेन चीज़ जो हमको एग्जाम में चाहिए वो है कॉन्फिडेंस, और वो भी आपका ये इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। सो यूज़फुल वेबसाइट्स जहाँ से मैंने प्रिपेयर करा था, और मेरी पर्सनल फेवरेट वेबसाइट्स, ये 2 वेबसाइट हैं जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। और इन वेबसाइट्स पे आप बेसिकली मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, एग्ज़ाम की तरह एक प्रैक्टिस कर सकते हो टाइम मैनेज करते हुए। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहली जो हमारी वेबसाइट है वो है ielsbuddy.com। तो यहाँ पर जब आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग से रिलेटेड बहुत सारे सैम्पल क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जाकर आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरी वेबसाइट है britishcouncil.org। तो यहाँ पर सैम्पल क्वेश्चंस के साथ साथ ये बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं आपको, और अगर आपको कोई भी डाउट है प्रिपरेशन के टाइम पर तो आप इनके ट्यूटर से भी कनेक्ट करके अपने डाउट को ईजिली क्लियर कर सकते हो। तो अब हम आइल्स एग्ज़ाम के लिए स्लॉट कैसे बुक कर सकते हैं तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये इनकी ऑफिशियल साइट है जिस पर आपको जाना है, और आप जैसे ही जाओगे तो ये आपसे कुछ डिटेल्स पूछेगा। तो यहाँ पर आपको अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सारी डिटेल्स फिल कर देनी है। तो यहाँ पर मैं पेन पेपर बेस्ड मैंने सेलेक्ट किया है, और एकेडमिक एग्ज़ाम, और इवन लोकेशन में भी आपको वही लोकेशन चूज़ करनी है जहाँ पर जाकर आप टेस्ट दे सकते हो ईजिली, यानी कि आपकी नियरेस्ट लोकेशन। और जैसे ही आप बुक नाउ पे क्लिक करोगे तो आपका ये एक पेज ओपन हो जाएगा
जाएगा जहाँ पे ये सारी अवेलेबल डेट्स आपको दिखाएगा। तो आपको अपने अकॉर्डिंगली कोई भी डेट चूज़ कर लेनी है। और आइल्स एग्ज़ाम का आपको प्राइस यहाँ पे दिख ही रहा होगा, जैसे 17,000 है अब एग्ज़ाम का प्राइस। तो जैसे ही आप बुक नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये कुछ आपसे डिटेल्स पूछेगा, तो आपको सारी डिटेल्स फिल कर देनी है और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी ये मांगेगा जैसे आपके आधार कार्ड वगैरह, तो आप यहाँ पे अपलोड कर देना और एट द एंड आपको पेमेंट कर देनी है। तो अब ये है हमारी इस वीडियो का सबसे स्पेशल पार्ट जिसमें मैं आपको कुछ प्रो टिप्स शेयर करूंगी। और प्रो टिप्स तो नहीं, मतलब ये कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस है जो मैंने फील करा कि सभी को पता होने चाहिए जब वो आईएलटीएस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो सबसे पहला प्रो टिप आता है टाइम मैनेजमेंट इज द की। तो यहाँ पर आपको पूरे एग्जाम देते वक्त और प्रिपेयर करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करो। मतलब कि मैंने जैसे बताया, आपके पास टाइम कम होगा, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होंगे, तो क्वेश्चंस छूटने के चांसेस रहते हैं। तो जब भी आप प्रिपेयर करो तो टाइमर को यूज़ करके अपना प्रिपेयर करो क्वेश्चंस को कि इस सेक्शन को मुझे 10 से 15 मिनट में ख़त्म करना है। और ऐसे डे बाय डे करते रहोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी और आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, और इसलिए आप इजीली एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट करते हुए सारे एग्जाम्स को कंप्लीट कर लोगे। सो दूसरी प्रो टिप मेरी ये है कि बुक योर आइल्स एग्जाम स्लॉट बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर इट। और इसका रीज़न ये है कि जब मैंने आइल्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मैंने 2 या 1 महीने बाद का स्लॉट बुक कर लिया था। और उसका रीज़न ये है कि आपका ना ऐसे मोटिवेशन बना रहता है, यानी कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। आपको पता है कि हाँ, आपके पास एक मोटिवेशन है कि मुझे 1 या 2 महीने में अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे भी करके करनी है। तो उससे क्या है कि आप कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे और ईजिली डेडिकेटेडली आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। थर्ड प्रो टिप है कि आपका स्पीकिंग का बैंड स्कोर कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि कितने डिफरेंट वर्ड्स का आप यूज़ कर रहे हो और कितने डिफरेंट ईडियम्स का यूज़ कर रहे हो। तो जैसे कि मैंने बताया कि स्पीकिंग के टाइम पे आपको डिफरेंट वर्ड्स का यूज़ करना है। अब ईडियम्स और वर्ड्स तो बहुत सारे होते हैं, अब इतने सारे याद करने में आपको डिफ़िकल्टी होगी, इवन आप एग्ज़ाम के टाइम में भूल जाओगे। तो कुछ कॉमन ईडियम्स और वर्ड्स का जो मैंने अपने टाइम में याद करे थे वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उसको यूज़ करके अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हो और अपने एग्ज़ाम में उसको यूज़ कर सकते हो ईजीली। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ईडियम्स का यूज़ आपको मस्ट करना है, वो उसी के बेसिस पे आपको स्कोर देंगे। अगर आप ईडियम्स यूज़ नहीं करोगे तो थोड़े आपके स्कोर कम आ सकते हैं। सो माई लास्ट प्रो टिप इज कि बी कॉन्फिडेंट एंड बिलीव इन योर सेल्फ। तो थ्रू आउट द एग्जामिनेशन आपको कॉन्फिडेंट रहना है, अपने पे बिलीव रखना है, आप सब कर लोगे इजीली। इवन स्पीकिंग के टाइम पर भी आपका सिर्फ और सिर्फ कॉन्वर्सेशन मैटर नहीं करेगा, वो आपकी थ्रू आउट पर्सनैलिटी भी देखेंगे कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो। तो आपको कॉन्फिडेंटली आई कॉन्टैक्ट के साथ उनसे कम्युनिकेशन करनी है उस टाइम पर। तो ये थे मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और यूज़फुल लगा हो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। और इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं अगले व्लॉग में, अगली वीडियो में।